पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर जनपद के शिक्षक व कर्मचारी उग्र हो गए हैं। हजारों की संख्या में शिक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के परिसर में धरना देना शुरू कर दिया है। मौजूद शिक्षक व कर्मचारियों ने जनवरी में देश के सबसे बड़े आंदोलन की सरकार को चेतावनी भी दी है। अध्यापक, कर्मचारी, रिश्तेदार सब प्रधानमंत्री मोदी से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पोस्ट कार्ड के माध्यम से मांग करेंगे। अंत्योष्टि शव यात्रा निकालकर सरकार को चेतावनी दी। हजारों की संख्या में शिक्षकों ने एनपीएस मुर्दाबाद के नारे लगाए। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं सरकार के लिए पुरानी पेंशन बहाली गले की हड्डी बन गई। बस्ती में बेसिक शिक्षा अधिकार परिसर में शिक्षक व कर्मचारी ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। साथ ही अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरना का काम भी शुरू कर दिया है। वहीं शिक्षकों ने शव यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही एनपीएस मुर्दाबाद के नारे लगाए। बीते उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शिक्षकों के समर्थन में सरकार में आने के बाद पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के इस रणनीति को भी शिकस्त देते हुए एक बार फिर 2022 में जीत का परचम लहराया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जनता ने उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक होने के नाते फिर शिक्षक व कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार को अपनी मांगों को लेकर घेरना शुरू कर दिया। जहां उन्होंने सरकार को जनवरी में देश के सबसे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। शिक्षकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है। यह सरकार पूंजीपतियों के हाथों खेलने के नाते हमारी पुरानी पेंशन देना नहीं चाहती है। हम लोगों के रुपए को शेयर मार्केट में लगा करके उससे अच्छी खासी पूंजी कमाना चाहती है। नीरव मोदी, विजय माल्या का नाम लेते हुए शिक्षकों ने विदेश भागने की बात कही। पूंजीपतियों के साथ साथ सरकार के नुमाइंदे भी इनके साथ बाहर जाकर मौज मस्ती करते हैं। हमारी लड़ाई जब तक चलती रहेगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, चाहे इसके लिए हमें आर पार की लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़े। वहीं कर्मचारी संघ के नेता का कहना है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सदैव से मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें शिक्षक और कर्मचारी विरोधी सरकारें रही हैं और इन सरकारों से हम सब लड़कर लेना जानते हैं। पंचम वेतन की लड़ाई में हम लोगों ने स्वर्गीय कल्याण सिंह की सरकार को घुटने टेकाया और सरकार बदल दी और पंचम वेतन भी मिला। हम लोगों को यही नहीं, हम लोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। आज हम यहाँ अंत्येष्टि शव यात्रा लेकर जिला प्रशासन के सामने शव धारण करेंगे। इसके पश्चात पूरे जिला क्या पूरे देश में पोस्ट कार्ड के माध्यम से अध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी व उनके रिश्तेदार ओपीएस एक लाइन लिखकर पुरानी पेंशन की मांग प्रधानमंत्री मोदी जी से करेंगे। जहां लाखों लाख 50 लाख पोस्ट कार्ड वहां पहुंचेंगे। यही नहीं, 20, 21, 22, 23 तारीख तक पूरे देश में शिक्षक कर्मचारियों से वोटिंग के जरिए हम महा हड़ताल करने जा रहे हैं। जनवरी में इतनी बड़ी हड़ताल करेंगे कि भारतवर्ष में इतनी बड़ी हड़ताल नहीं हुई होगी। कर दिया। राष्ट्रीय मंच ने सरकार को बता दिया है कि अगर आपने एनपीएस को ख़त्म न करके पुरानी पेंशन बहाल नहीं किया तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में इस देश में इतनी बड़ी हड़ताल होगी जो आज तक इस देश में कभी न हुई थी और न होने की उम्मीद है। बहुत बड़ी हड़ताल होगी। रेलवे बंद होगा, बस सर्विसेज बंद होंगी, पोस्टल सर्विसेज बंद होंगी, विकास भवन बंद होंगे, कलेक्ट्रेट बंद होंगे, कमिश्नरी बंद होंगे, शिक्षा विभाग के सारे कार्यालय बंद होंगे, सारे विद्यालय बंद होंगे, सारी चीज़ों को ठप कर दिया जाएगा। देश का कर्मचारी और शिक्षक पूरी तरह करो या मरो की स्थिति में है। पुरानी पेंशन लेने के लिए जो भी इनको करना हो, हमको सस्पेंड करें, बर्खास्त करें, जेल में भेजें। हमारे साथी सिपाही साथी सब खड़े हैं, हमारे दरोगा खड़े हैं, इंस्पेक्टर खड़े हैं, इनसे हमको मरवाएं। हम लोग कुप उप नहीं करेंगे, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल करें। ये इसी में हमारी भलाई है और उनकी भलाई है। जो भी उनको करना है वो सब करें, सिर्फ पुरानी पेंशन बहाल करें। ये मैं उनसे नहीं। यस की आज निकली है, ये ऐसे ही नहीं निकली है। पिछले कई सालों से शिक्षक कर्मचारी आंदोलनरत था।
आपने देखा होगा पिछले 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 लाख की भीड़ होती है, लेकिन सरकारों के कानों में जूं नहीं रेंगती है। वो प्रस्ताव भी लाते हैं तो 45% देने की बात करते हैं। हम लोगों को पुरानी पेंशन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ये शिक्षक कर्मचारी के दिलों में जो आग है वही आग बन करके आज निकला है। जो एनपीएस के 100 को उसी दिलों के आग ने फूका है। और यह तन मन धन में जो कर्मचारियों के तन मन में आग लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकारों को भी जलाने का काम कर दे। इसलिए आगाह करते हैं सरकारों से कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप भी सतर्क हो जाइए। नहीं तो जैसे आज एनपीएस का पुतला फूंका गया है, कहीं ऐसा ना हो कि सरकारों को भी हम लोग जलाने का काम कर दें। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, क्या कारण है? राष्ट्रीय नेतृत्व जो कहेगा वो किया जाएगा। जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय संयुक्त मंच है, सरकार नहीं पीछे हट रही है, सरकार को सुनने को सरकार पीछे नहीं हट रही है तो हमारे नेतृत्व भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब की बार शिक्षक कर्मचारियों ने इरादा कर लिया है, अब की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। या तो सरकार रहेगी या तो हम लोग रहेंगे। सामूहिक संगठन ने प्राथमिक शिक्षक संघ की अध्यक्षता में बस्ती जिले में हम सभी लोगों ने एनपीएस की अर्थी निकाली है और एनपीएस को वापस भेज के छोड़ेंगे, ऐसा प्रण हम सभी कर्मचारियों ने मिलकर के किया है। सरकार से हमारी ये मांग है कि एन केन प्रकारेण जो इनके 9 अर्थशास्त्री हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि देश ने उन कठिन परिस्थितियों में हमको पेंशन दिया, हमारे कर्मचारियों को दिया, हम सभी लोगों को दिया। लेकिन आज ये सरकार जो कहती है कि हम विकास में चंद्रमा को भी नीचे ला देंगे, यह सरकार हमको पेंशन देने के लिए राजी नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इससे बड़ा कोई गंदा कार्य हो नहीं सकता है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कर्मचारी भटक रहा है। हम सभी कर्मचारी रिटायर होने के बाद क्या कटोरा लेकर के घूमेंगे? मैं आदरणीय मोदी जी से और योगी जी से, जो आज तक विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त सांसदों ने लिख के दिया है कि ओपीएस अत्यंत जरूरी है, आज वही सांसद विधायक वही जो आज कैबिनेट मंत्री हुए हैं वो ये कहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत सही है। अगर न्यू पेंशन स्कीम बहुत सही है तो आपने जजों को पुरानी पेंशन क्यों दिया? आप कर्मचारियों के साथ वह व्यवहार कर रहे हैं जो अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए, जो व्यवहार उन्होंने किया था। बांटने का कार्य कर रहे हैं आप, लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इस देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से कि आप होश में आइए और कर्मचारियों का जो हक है पुरानी पेंशन यथावत हम लोगों को चाहिए। क्या यह संघर्ष 2024 को देखते हुए किया गया है? यह संघर्ष के पहले भी तो आप लोग बड़ा चुनौती दिया। यह संघर्ष हम लोग विगत कई सालों से करते आ रहे हैं। अब हम सभी लोग एकत्रित होकर के रामलीला मैदान में दिल्ली के 5 लाख कर्मचारी एकत्रित हुए। इस सरकार ने मीडिया को दबा करके हमारी कोई खबर छपने नहीं दिया। मैं आदरणीय मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों से निवेदन है मेरा कि आप सभी लोग प्रमुखता से हमको दिखाएं। देश के लोग, देश के किसान, देश के नौजवान, देश के कर्मचारी ये देखें कि हमारा कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए किस तरह परेशान है। ये चुनौती तो इसके पहले भी आप लोग ने दिया। चुनौती दिया था, अब की बार गंगा जल लेके कसम खाएंगे कि सरकार को गिरा के छोड़ेंगे अगर नहीं मिले।